Hello guys, welcome to K1 Study Smart. Today we'll discuss about SSC MTS syllabus एग्जाम पैटर्न। सिलेबस 2023 पे आधारित है, बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो मस्कुलर सिस्टम्स जो है बायोलॉजी का पार्ट 1 है। नेक्स्ट है परिसिचकरण, क्रिटिकल एक्शन बोल तो परिसिचरण, और मस्कुलर सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम जो पार्ट बॉडी का, और रिसोशन में शोषण तंत्र के था रिसोशन, ये पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट हम इसको डिस्कस करेंगे मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम क्या है तो जानेंगे इसके बारे में, मस्कुलर सिस्टम। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। मस्कुलर सिस्टम के बारे में हम जानेंगे डिटेल से, इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स है। फर्स्ट है शोषण पेशी तंत्र के। पेशी तंत्र क्या है? पेशी तंत्र डिफिनेशन फर्स्ट जानेंगे पेशी तंत्र का। पेशी तंत्र मानव शरीर का गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्या होता है पेशी तंत्र? क्या है? मानव शरीर की गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। 3 प्रकार के पेशी तंत्र होते हैं, हृदय, अंत और कंकाल। कौन होता है? हृदय, अंत और कंकाल। फर्स्ट है कंकाल पेशी या रेखित पेशी बोलते हैं। रेखित पेशी ये संचालन और शरीर की अवस्था को परिवर्तन से संबंधित है। इन्हें ऐच्छिक पेशियों के रूप में भी कहा जाता है। इसे इच्छा के विरोध नहीं किया जा सकता, मैं इच्छा पेशी तंत्र के रूप में कहा जाता है। नेक्स्ट है अंत पेशी या आरक्षित पेशी। अंत पेशी या आरक्षित पेशी ये खोखले अंतर प्रभावी या अतिरिक्त भित्ति में स्थित होता है। इनकी बनावटी आरक्षित होता है और इनकी गतिविधियों तंत्र के नियंत्रण करता है। कौन सा? तांत्रिक को तंत्र की नियंत्रित नहीं करता है। यहाँ पे क्या बोलता है? नहीं करता है। नेक्स्ट है हृदय पेशी। हृदय पेशी कैसे में सी पॉइंट में हृदय पेशियों की प्रकृति अनिच्छिक रेखित पर संकेत करता है। मतलब तीनों होता है, यहाँ पे तीनों बताया गया है। कंकाल पेशी तंत्र होता है, अंतःस्रावी और हृदय पेशी तंत्र। और पेशियों में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? पेशियों, अब जान दे। पेशियों में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है एक्टोन होता है। फर्स्ट होता है एक्टोन, दूसरा होता है मायोसिन होता है, और मायोग्लोबिन Fe से सूचित करते हैं। ये होता है 3 तत्व होता है प्रोटीन में, पेशियों में। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बात देखते हैं। इस महत्वपूर्ण बात है क्या? मायोलॉजिया। मायोलॉजिया एक अध्ययन के लिए होता है। मायोलॉजिया क्या होता है? एक अध्ययन के लिए किया जाता है। मायोलॉजिया एक पेशी के अध्ययन के लिए किया जाता है। और माइकोलॉजी एक कवक के अध्ययन करता है। माइकोलॉजी क्या होता है? कवक के अध्ययन को कहा जाता है। फाइलोजिया, फाइलोजिया एक सवाल के अध्ययन को कहा जाता है, फाइलोजिया। नेक्स्ट है मानव शरीर में कुल पेशी तंत्र कितने होते हैं? पेशी मानव कुल पेशियां का 639 होता है, 639 होती है मानव में पेशियां पूछे जाते हैं। पेशी तंत्र कितना होता है? 639। नेक्स्ट है आंखों की गतिविधि को 6 पेशियों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आंखों में जो 6 पेशी तंत्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है। देखो तो फर्स्ट है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में अस्थायी और कुछ उपस्थिति को ढांचा होता है। अस्थायी उपस्थिति विशेष संयोजक उत्तक होता है। कौन सा होता है? संयोजक उत्तक होता है। और आस्था कैल्शियम लवण के कारण अत्यधिक कठोर अवरुह होता है, और उस उपस्थिति में कॉन्ड्राइन लवण करण थोड़ी लचीली अवरुह होते हैं। कौन सा? थोड़ी लचीली अवरुह होता है। नेक्स्ट मनुष्य में यह तंत्र 206 आस्था और कुछ कोष्ठियों से बना होता है, और इसे 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है, अक्षय और उपंग कंकाल, तीनों में बांटा गया है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अक्षाओं के कंकाल में अस्थायी होता है, जो शरीर के मुख्य अक्ष से होकर फैले होता है, और कपाल करोक्ष स्तंभ उपस्थिति में पसलियां मिलकर अक्षाय कंकाल बनते हैं। पसलियां मिलकर अक्षाय कंकाल बनते हैं। नेक्स्ट उपांगी कंकाल। उपांगी कंकाल यह किनारे की तरह स्थित होता है। यह कुट चित्र के आसपास श्रेणी में और अंग की हड्डियों में अंग से प्राचम अंग बनाते हैं। इसमें से 106 हड्डियां होती है। कौन सा कितने होता है? 126 हड्डियां होते हैं। नेक्स्ट हड्डी अवस्था। हड्डी अवस्था एक संयोजी उत्तक होता है। कौन सा? संयोजी उत्तक होता है। हड्डियों का अध्ययन को आस्थ्या विज्ञान ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। विज्ञान या ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट वयस्कों में हड्डी की संख्या कितना? तो वयस्कों में 206 होती है, और शिशु में 300 से 300 होता है। देखो जवान होता है उसमें 206, और शिशु बच्चे में 300 हड्डियां पाए जाते हैं उनके बॉडी पार्ट्स में। 300
टोटल 94 एक्स्ट्रा होता है, 194 जो होता है एक्स्ट्रा होता है शिशु और मानव में, दोनों का डिफरेंस 94 होता है। यहाँ पे ये होता है शिशु का ज्यादा होता है 90, और मानव में जो हमारे होता है जो उसको यंग पर्सन होता है उनका 200। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी होता है ज्वाइंट हो जाता है, उसके बाद बच्चे बड़े होने पर ज्वाइंट हो जाता है। इसके लिए यहाँ पे 300 होते हैं शिशु में और 200 94 बोन्स होते हैं जो ज्वाइंट हो जाते हैं। नेक्स्ट, सबसे लंबी हड्डी कौन सा? तो फीमर बोलते हैं, जांग की हड्डी को सबसे लंबी हड्डी बोलते हैं, जो सिर्फ फीमर के हड्डी बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टेपिस। स्टेपिस क्या होता है? सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? तो स्टेपिस होता है, ये कान की हड्डी को स्टेपिस बोलते हैं। तो सबसे पतली हड्डी वहां पे होते हैं, स्टेपिस हड्डी कहते हैं। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के बारे में देखो, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एसीएनसी में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को शामिल होता है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को शामिल होता है, और परिधीय तंत्र तथा पीएनसी सीएनसी की शारीरिक अन्य भागों में जोड़ता है और तंत्रिका कहलाती है। जैसे न्यूरोसियन तंत्रिका तंत्र, जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, दो न्यूरॉन्स के बीच संधि और सूत्र युग्म के साइनोस को कहा जाता है। इसको कहा जाता है कौन सा? न्यूरॉन और तंत्रिका को संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को दो न्यूरॉन्स के बीच संधि को सूत्रगामी साइनोस को कहा जाता है। इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट, न्यूरॉन्स का भाग। एक न्यूरॉन 3 प्रमुख भागों से बना है, कितना? 3 प्रमुख भागों से बना हुआ। एक होता है तंत्रिका या सेल बोर्ड से, दूसरा होता है तंत्रिका एक्सोन से, तीसरा होता है ड्राइट से। तीनों से बना होता है। नेक्स्ट है मस्तिष्क। औसतन भार कितना होता है? देखो, मस्तिष्क की औसतन भार 1300 से 400 ग्राम के बीच होता है। कौन सा? 1300 से 400 ग्राम। सॉरी, मस्तिष्क का औसतन भाग होता है, मस्तिष्क पूरे होता है तो 1300 to 1400 के बीच होता है। 1300 से 400 ग्राम के बीच होता है मस्तिष्क का कुल वजन। 1 किलो 300 ग्राम से 1 किलो 400 ग्राम होता है। मस्तिष्क का एक झिल्ली की आवृत्ति होती है जिसमें से मेनिन्जियम्स कहा जाता है। किसे कहता है? मेनिन्जियम्स होता है। इसको आगे पढ़ेंगे मेनिन्जियम्स के बारे में। नेक्स्ट है इलेलॉजी। इलेलॉजी क्या होता है? इकोलॉजिकल ग्राफिक होता है। इलेक्ट्रोनोसेल्फिग्राफी के लिए कहा जाता है इग्नोलॉजी को। नेक्स्ट, मस्तिष्क के भाग। मस्तिष्क के भाग के बारे में जानेंगे। मस्तिष्क का भाग एक अग्र मस्तिष्क होता है, दिस इज अग्र मस्तिष्क सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस के द्वारा थैलेमस में होता है। तो हाइपोथैलेमस को थैलेमस कहा जाता है। नेक्स्ट, मध्य मस्तिष्क, बीच का मध्य मस्तिष्क को टेकोटम टैगोमेटम कहा जाता है। टेक्टोम और टैगोमेटम कहा जाता है। नेक्स्ट, पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिमी मस्तिष्क क्या होता है? एक सेरिबेलियम को मुंडल पेंस कहा जाता है। सेरिबेलियम को मुंडल पेंस कहा जाता है। नेक्स्ट, मस्तिष्कों के भाग का कार्य। मस्तिष्क भाग का कार्य क्या होता है? देखो, अग्र मस्तिष्क और सेरेब्रम होता है। अग्र मस्तिष्क और सेरेब्रम होता है। इंपॉर्टेंस देखो, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यह अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और सेरेब्रम द्वारा ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। कौन सा? ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करा जाता है, और यह सिखाने तंत्र के स्मृति वृद्धि भावनाओं और व्यक्तिगत कल्पना से निर्णय इच्छा करता है। यह शक्ति का अभिव्यक्त का केंद्र कहा जाता है। इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट है बेलमेस होता है। बेलमेस क्या होता है? ये पीड़ा, स्पर्श और ताप के सामान्य अनुभूति प्राप्त करने के भेजने के लिए रील कैद के रूप में कार्य करता है। कौन सा है? तो थैलेमस करता है। थैलेमस इंपॉर्टेंस है। किसके रूप में कार्य करता है? तो अनुभूति प्राप्त करने के लिए भोजन के रूप में केंद्र यह कार्य करता है, थैलेमस। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? यह शरीर के तापमान के निरंतर खाने पीने और के लिए प्रेरित करता है। ये हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंस है हर चीज में, खाने पीने और मन की भावनाओं और प्रकट जैसे प्यार मोहब्बत वाली से, तो हाइपोथैलेमस की ये का एक कारण होता है। ये इंपॉर्टेंट पूछना, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क क्या है? ये दृष्टि संबंधी क्रियाओं के सामान्य के लिए उत्तरदायी होता है। क्या है? मध्य मस्तिष्क क्या करता है? दृष्टि संबंधी क्रियाओं के समन्वय के लिए कार्य करते हैं, मध्य मस्तिष्क होती है। नेक्स्ट है सेरेबेलियम। सेरेबेलियम क्या है? सेरेबेलियम इस शरीर के मुद्राओं और
संतुलन को बनाए रखने करता है सेरेबेलियम। कौन सा बात है? सेरेबेलियम ये शरीर की मुद्राएं और संतुलन बनाने के कार्य में करता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जाएंगे परिसंचरण। परिसंचरण क्या है? नेक्स्ट है परिसंचरण। परिसंचरण में देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। परिसंचरण क्या है? ये ह्यूमन सर्किट होता है जो सिस्टम को नियंत्रित करता है, जो मानव शरीर के परिसंचरण को तंत्र को जरा नियंत्रित करता है। तो जानते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, फर्स्ट डिटेल से देख लेते हैं। द वेरियस ऑफ द ओरिजिनल ह्यूमन सर्किट सिस्टम एयर बोल सकते हैं। मानव संचरण तंत्र के मुख्य अंग को निम्नलिखित में से हार्ट हृदय होता है, ब्लड ब्रेडिएशन में रुधिर वाहिका और रहता बाहर ब्लड रक्त के रूप में कार्य करता है। ब्लड विजिबल रुधिर वाहिका क्या होता है? ब्लड विजिबल एक रुधिर वाहिका के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होता है? 3 प्रकार। देखते फर्स्ट है एटिलेशन में धमनी बोल सकते हैं ना, कि वेन्स मतलब सिरिया या कैपिलियर्स में केशिका, ये तीनों को माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट है आर्टरीज। आर्टरीज क्या होता है? धमनी होता है। आर्टरीज का मतलब धमनी होता है। द कैरी ब्लड होता है फ्रॉम द हार्ट अप टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी होता है। यह रक्त की हृदय से विभिन्न अंगों को तक ले जाती है। कौन सा? विभिन्न अंगों को ले जाती है। क्या करता है? यह रक्त ब्लड क्या करता है? विभिन्न अंगों तक इसको लेकर जाती है। नेक्स्ट है द अर्थिंग वॉल। देखो इसकी भत्ती बहुत ही मोटी होती है। इनका थिकनेस क्या है? बहुत ही वॉल उसको होता है, बहुत ही मोटी है। नेक्स्ट है वेबल्स आर एब्सेंट, में कपाट के नहीं पाए जाते, इसमें कपाट नहीं पाए जाते हैं। और नेक्स्ट है दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सप्रेशन, जिसमें से इसमें शुद्ध रक्त बहाता है। अपवाद में क्या है? शुद्ध रक्त बहाता है। नेक्स्ट है वीनस में सूसी के बारे में देखेंगे। दे आर ब्लड फ्रॉम द ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट, ये हार्ट से पंप करता है। ये रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय में लाते हैं। रक्त विभिन्न अंगों से हृदय में लाती है। नेक्स्ट है दे आर थिन द बॉल्ड, ये क्या है? इनकी भत्ती पतली होती है। कितनी होती है? इनकी भत्ती क्या होती है? पतली होती है। ये कपाट में पाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है? इसे कपाट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट दे आर डेक्सोनेटेड ब्लड एक्सपेक्टेड, इनमें शुद्ध अशुद्ध रक्त को अपवाद के रूप में कहा जाता है। इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है कैपिलियर्स, केशिका। केशिका कहते हैं ये शरीरों की धमनियों से जोड़ता क्या है? शरीर के धमनियों से जोड़ता है। नेक्स्ट है हार्ट, हृदय। हार्ट की बात करते हैं। देखो एवरेज इसका वेट हार्ट का होता है 250 से 350 ग्राम होता है ना, 2.5 केजी 3.5 केजी के बीच में हार्ट का वजन होता है। हार्ट ऑफ द वजन जानते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी, इस शरीर को पंपिंग स्टेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंपिंग स्टेशन कहा जाता है हार्ट को, पंपिंग स्टेशन का रूप में। इट इज द विशिष्ट ऑर्गन्स ऑफ द ब्लड, ये शरीर के सबसे व्यस्त अंग कहता है। हार्ट को सबसे व्यस्त होती है। इट इज हार्ट को रूप में व्यस्त के रूप में कहा जाता है। और इसे हार्ट इज कवर्ड बाय मेंबर्स ऑफ कॉल्ड द प्रीमियम, इसमें से हृदय के एक झिल्ली द्वारा घिरे होता है, जिसे प्रीकार्डियम को हृदय के कहा जाता है। नेक्स्ट है हृदय को कार्डियक पेशी या हृदय में पेशी की जाने वाले बनाता है। और स्टडी ऑफ हार्ट ऑफ द कॉल तो कार्डियोलॉजी, हृदय का अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। हृदय को अध्ययन का कहते हैं कार्डियोलॉजी कहते हैं। हृदय को अध्ययन को जानते हैं। रेशियो ऑफ द हार्ट बीट, हृदय का धड़कने की दर। देखो एब्सोल्यूट इसमें वयस्क होती है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। यंग पर्सन को में वयस्क आदमी को 72 1 मिनट में 72 टाइम। और इन्फेंसी में नवजात शिशु को 80 से 100 टाइम्स को धड़कती है। क्या होता है? 80 से 100 मिनट में धड़कते नवजात शिशु को धड़कती है। इंपॉर्टेंस है नवजात शिशु को 1 मिनट में 80 to 100 मिनट तक धड़कती है नवजात शिशु को। नेक्स्ट है फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट वाज डन, तो सबसे पहले विश्व में प्रथम सफल हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। हार्ट को ट्रांसप्लांट कहाँ किया गया था? तो डॉक्टर चिरिशन ब्रांड ऑफ साउथ अफ्रीकन 3 दिसंबर 1967 में किया गया था। इन इंडियन डॉक्टर वेणुगोपाल 3 अगस्त 1994 में किया था। देखिए कैम्बर्स ऑफ द हार्ट्स, हृदय की कक्ष के बारे में। हृदय के कक्ष क्या है? एक
एरिकेल्स होता है, अलिधा होता है, एक वेंट्रिकुलस नीलिम, ये दोनों हृदय का कक्ष के रूप में होते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ चैम्बर ऑफ हृदय के कोश में कितने चैम्बर होता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे देखेंगे, फिश के में 2 चैम्बर होते हैं, मछली में 2 चैम्बर होते हैं, और एम्फिफिल में उपचार में 3 होते हैं एम्फिफिल चैम्बर, और रिप्टिलेशन में 3 होते हैं, ब्रेंड्स में 4 होते हैं, मेम्बल्स 4। तो जानेंगे टोटल हार्ट्स के बाद देखो कितने चैम्बर होता है। ये चैम्बर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 चैम्बर्स के बारे में डिफिनेशन देखे यहाँ पे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल देखो उपहार मांसहार, ये टोटल हार्ट की पंप्स करने वाले चैम्बर्स है। यहाँ पे ऊपरी महाधमनी होती है, अर्धवाहिनी कपाट होती है, यहाँ पे एक कपाट होती है, दिस इज द हार्ट ऑफ द कपाट्स। नेक्स्ट कोर्नियर साइनस, अर्धवीर कपाट है, यहाँ पे अर्धवीर कपाट है, त्रिविल कपाट बोलते, त्रिविल हार्ट के विरुद्ध त्रिविल कपाट के रूप में कहता है। कंधारी पेशियर होती है यहाँ पे इत्यादि, देखो निचली मांसपेशियर के दौरान ये होती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है देखिए इम्पोर्टेंट, महाधमनी का चाप बोलते हैं ना, इसको चॉप बोलते हैं, चाप बोलते हैं। नेक्स्ट है फुफियर ट्रिक सेक्शन कहा जाता है, बायोफियर धमनी, बायोफियर क्या होता है, यहाँ पे पंप करने वाले होते हैं, बायोफियर तब पंप होता है। नेक्स्ट है अंतर अलादीन खर्च के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है बायोफियर शीर्ष के रूप में कहा जाता है, डिबलियन कपाट के रूप में कहा जाता है, कोरिडियर किडनीज कहा जाता है, कोरिडियर किडनी से अंत रीनियल कपाट नीलियर कपाट के रूप में कार्य करता है, इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है परिसंचरण क्रम होता है, परिसंचरण क्रम क्या होता है ये देखें, शरीर के अंग को दाया अलादी, दाया नीले फेफड़ा आदि को अलविदन के रूप में कार्य करता है, ये टीरियन कपाट के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है ये देखें क्रिजन, हृदय के रक्त को पहुंचाने वाले धमनियों को करने वाले धमनी को कहलाता है, क्या कहलाता है ये देखते हैं। हृदय है, हृदय को धमनी को रक्त संचार में करने वाले धमनी को बारे में जानते हैं। टी कोडियो हृदय को धड़कने वाले सामान्य से तेज होने वाले हृदय को कहता है। नेक्स्ट है ब्रीडियो कोरोडी, ये हृदय को धड़कने वाले सामान्य से धीमी होता है, इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ द हार्ट, स्टोबल संकुचन करता है, कंस्ट्रक्शन हार्ट को संकुचन करती है। नेक्स्ट है रिलेक्शन ऑफ द हार्ट, दिस ट्रूबल अनुसेशनल कहते हैं। नेक्स्ट रिथियम कंस्ट्रूबल एंड द रिलेक्शन ऑफ द हार्ट, द कॉल द हार्ट बीट कहते हैं, उसको हार्ट बीट कहते हैं। देखो द रिथियम जो कंस्ट्रक्शन करता है, कंस्ट्रक्ट जो बनाती है रिलेक्शन को हार्ट को, उसे कॉल हार्ट बीट जो करते हैं रखने वाले, इसको हृदय के वाल्व। देखो हार्ट ऑफ वॉल्व्स, हार्ट ऑफ वॉल्व के बारे में जानेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज प्रोवाइड बैक फ्लो ब्लड एंड इंश्योर दैट वॉल्व फ्लो इन द डायरेक्टली ओनली करता है। देखिए हृदय के कपाट में रक्त के पीछे लटकने से रखता है, क्या करता है, हृदय को कपाट को पीछे रखने से रखता है, कौन करता है, हार्ट बीट ब्लड फ्लो को करता है, हृदय वॉल्व करता है। नेक्स्ट है ट्रिब्यूलेंसी बल्ब क्या होता है, ट्रिब्यूलेंसी बल्ब ए फॉर्म ऑफ द 3 मेसलर फ्लोप्स, ये ओपनिंग ऑफ द बिटवीन द, देखो राइट इसमें से राइट टू वेंचर्स के लिए यह कपाट दाएं अलादी के दाएं और नीले के बीच पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच फीड वेवल मेटल्स वेवल, देखो मेड ऑफ 2 फ्लॉप्स कहता है। देखो यह कपाट बाएं अलादी और बाएं नीले के जांच के बीच होता है। द वेल्व्स ऑफ प्रेजेंट ऑफ द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंचर एंड फॉलो द एंट्रेंस द ब्लड इनटू, देखो यह कपाट बाएं और दाएं नीले से रक्त के संचार को और ओठ के प्रीलिमिनरी में धमनी में भेजता है। नेक्स्ट है नॉर्मल साउंड ऑफ द हार्ट, हृदय की सामान्य ध्वनि, लब एंड डब, देखो ये ध्वनि हृदय के कपाट के बंद होने के कारण उत्पत्त होती है। नेक्स्ट है हार्ट ऑफ मेमोरस ऑफ द क्रेडियल मेमोरस, हृदय मर, देखो हृदय में मर या कार्डियम के मरमर कहते हैं, हृदय में हार्ट ऑफ मेमोरियस मेमोरस एंड कोरिडियल मेमोरस। नेक्स्ट है टेक्स ऑफ प्लेस ड्यू टू डिफेक्ट दैट ऑफ द वेवल्स, इसके पार्ट्स को जो होता है हृदय के कपाट को वल्व को क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण ये बीमारी होता है, हार्ट ऑफ क्षतिग्रस्त होता है, यहाँ पे
हृदय जब बंद हो जाती है तो इससे हार्ट को बीमारी को से मृत्यु हो जाती है। देखो यहाँ पे पेस मेकर, पेस मेकर इज द नोट्स ऑफ द कॉल्ड पिक द मैक ऑफ द हार्ट बिकॉज ऑर्गेनाइज द हार्ट बीट टेक्स द प्लेस इज नोडा बेटर द प्लेस मेकर इज मेड ऑफ द लिथियम लोइडेल्स। देखो ये ऐसे एक नोड है जो हृदय तो पेस मेकर भी कहा जाता है, जो क्योंकि धड़कने की शुरुआत ऐसे नोड से होती है। पेस मेकर की बैटरी लिथियम आयोडीन की बनी होती है। नेक्स्ट क्रिटिकल नोड कार्डियो की नॉच क्या होता है? इंडिज फॉरइन। कार्डियस नोटिस, कार्डियस की नॉच क्या होता है? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिची, राइट लॉन्ग, लेफ्ट लॉन्ग होता है, अप और डाउन होता है, ऊपर डाउन। इसमें हॉरिजॉन्टल इंश्योरेंस के रूप कहा जाता है, ऑब्लिकेशन फ्यूजन इत्यादि। इस सब में लोअर स्लोइड, लोअर डाउन और लोअर लेगेंस के रूप में कहा जाता है। इंपॉर्टेंस नेक्स्ट है धमनियों वाहिकाओं को, धमनियों की वाहिकाओं है जो विभिन्न अंगों को ऑक्सीकरण के रक्त के रूप में अपवर्तित कहा जाता है। एक अंत के अंग से दूसरे में रक्त में ले जाती है और हृदय से लेकर विभिन्न अंगों को रक्त पहुंचाती है और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? सी हो गया। हृदय से लेकर विभिन्न अंगों को रक्त को पहुंचाती है, ये इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है रक्त संचारित प्रणाली की खोज। रक्त संचारित प्रणाली की खोज में इसके बारे में जानेंगे हम। तो नेक्स्ट है सपोज, देखो रक्त संचरण में क्या होता है, रक्त संचारित प्रसंचरण में इनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे राइट होगा विलियम हॉर्वेस। विलियम हॉर्वेस, देखो रक्त प्रसंचरण को प्रणाली की खोज किसने की थी? विलियम हॉर्वेस ने की थी। रक्त प्रसंचरण की खोज किसने किया था? विलियम हॉर्वेस ने की थी। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एक क्रोएशिया में एक क्रोशियस होती है, यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक किसी मनुष्य में दाब रक्त कितने होती है, कितने दाब में रक्त के रूप में काम करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए रक्त परिसंचरण प्रणाली की खोज विलियम हॉर्वेस ने किया था। और नेक्स्ट है इसको देखते हैं, एक विलियम क्रोसी मनुष्य के सामान्य रक्त दाब कितना होती है? पर होते 120 से 80 किलो मिलीमीटर के रूप में होता है, इससे मिलीमीटर। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट बॉलेज, मतलब सबसे छोटी वाहिका जो एक कोशिका की मोटी होती है उसमें क्या कराते हैं? जिसमें देख फर्स्ट सबसे छोटी होती है, स्मॉलेस्ट में क्या होती है यहाँ पे? सबसे छोटी होती है। तो राइट आंसर होगा कोशिका। देखिए कैपिलस बोलते हैं, कैपिलस बोलते हैं जो एक कोशिका के मोटे को कोशिका कहते हैं। देखो ये सबसे छोटी वाहिका एक कोशिका मोटी होती है, इसे कोशिका ही कहलाते हैं। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ब्लड ऑफ वेसल। देखो फब्रिक्स में रक्त वाहिका को कार्य को क्या करता है? एक क्या करता है? एक हृदय के फेफड़ों को बीच को रक्त को स्थानांतरण करता है। क्या करता है? हृदय के बीच को रक्त को स्थानांतरण करता है। इंपॉर्टेंट से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है शोषण के बारे में देखेंगे। शोषण तंत्र क्या करे? शोषण के बारे में इंपॉर्टेंट देखेंगे। देखिए शोषण के बारे में डेफिनेशन भी देख लेंगे। और शोषण एक प्रकार की जो क्रिया है खाद्य पदार्थ रासायनिक ऊर्जा मुक्त करने के लिए कार्य को शोषण तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। क्या करता है? शोषण तंत्र। और जानते एनर्जी, एक कौन सा था? CH60 OH60 एनर्जी के रूप में ऑक्सीजन फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी के रूप में कार्य करता है। ये फेफड़े और पर्यावरण के बीच की वो होता है और इसमें से एक ऊर्जा खर्च होता है। अंत श्वसन, अंत श्वसन क्या होता है? एक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। कौन सा कॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। इसमें से ऊर्जा एनटीपी के रूप में बनाते हैं, उसमें एनटीपी के रूप में कार्य के रूप में बनाती है। फोटो सिस्टम्स क्या है? 6O2 6H2O एनर्जी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है इस टेक द प्लेस इनसाइड इन द कॉल ऑफ ब्लड, बॉडी का होता है। यह प्रक्रिया कोशिका के अंदर की चलती है, कोशिका के अंदर चलते हैं। इट इज एक्सपेंशन रिएक्शन, इसमें ऊर्जा को निवास करते हैं। इसमें क्या करता है? ऊर्जा का निवास करते हैं। नेक्स्ट
साइट ऑफ रिएक्शन, शोषण की क्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। शोषण की क्रिया को क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में कार्य करती है। इंपॉर्टेंस है। माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका का ऊर्जा का घर कहता है। क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका का घर ऊर्जा का घर के रूप में कार्य करता है। ऊर्जा एक एनटीपी के रूप में बनाती, क्या है, एक एनटीपी के रूप में बनाती है। और एनटीपी रसायन की शरीर की ऊर्जा को मुद्रा कहती है। नेक्स्ट है शोषण के प्रकार। देखो टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या है, शोषण के प्रकार को क्या होता है जानेंगे हम। क्या है शोषण के, वायवीय शोषण, यह प्रक्रिया ऑक्सीकरण की उपस्थिति में होता है। यह ऊर्जा अधिक मात्रा में मुक्त होती है। क्या है, अधिक मात्रा में मुक्त होती है। नेक्स्ट है एनोक्रेबल्स रिफ्लेक्शन, अवयव शोषण तंत्र। क्या होता है, एक सब्र की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण की अनुपस्थिति में होती है और ऊर्जा की कम मात्रा में मुक्त करता है। यहाँ पे देखिए मेंटेनेंस ऑफ रेस्पिरेशन क्या करता है, यहाँ पे देखिए फंक्शन के रूप में कार्य करता है। यहाँ पे कैसे करता है, यहाँ पे फंक्शन क्या, एब्सेंट ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन। और नेक्स्ट है यहाँ पे इन द ग्लिसरीन कैप्सूल को मतलब क्या करता है, यहाँ पे क्या होता है 2 ATP के रूप में कार्य करता है। 2 ATP के रूप में कार्य करता है। यहाँ पे ATP के रूप में यहाँ पे एनर्जी देता है। यहाँ प्लस होता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी, इस रूप में डेक्सट्रोज और वेव्स ऑफ वाटर को मेस्टोज में निकाल देती है। यहाँ पे नेक्स्ट द मेन होता है ऑर्गेनाइज द ह्यूमन रिस्पिरेशनल सिस्टम। क्या है, तो श्वसन तंत्र के मुख्य अंग के बारे में देखिए। देखो गैस के आदान प्रदान फेफड़े के अंदर एल्वियोल में होता है और नॉइस नाक होता है, एक फेरेक्स के होता है, एक नेसोल ग्रह होता है और ट्रेचल ट्राइकेरिया होता है और वेकस और फेफड़ा और डायोफॉर्म, ये तीनों सातों मिला के काम करता है। इंपॉर्टेंस नेक्स्ट शोषणी और कुपचिया होती है, नास मार्ग होता है, नास छिद्र होती है, एपिग्लोटिस होता है, श्वसन नली होता है, शोषण फेफड़ा डायोफॉर्म, एक कैप्सूल इत्यादि के लिए कार्य करता है। नेशनल क्लेटिंग होता है, फाइनेक्स होता है, एविल होता है और राइट लॉन्ग होता है, डिस्प्लेग इत्यादि विशिष्ट आते हैं। नेक्स्ट फेफड़ा के फ्लोर झिल्ली से ढका होते हैं। फेफड़े फ्लोर के ढेक झिल्ली से क्या होती है, ढके होती है। फेफड़े में वृक्ष ग्रोह में स्थित होती है। गैस के आदान प्रदान करने में एल्वियोल को कार्य करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, एक ऑक्सीजन को संचार कर रक्त में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में कार्य करता है, हीमोग्लोबिन के रूप में ही कार्य करता है। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड का संचारण रक्त में बायोकार्बोनेट के रूप में भी कार्य होता है। यहाँ पे कोऑपोजिशन क्या होता है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की शरीर में ऑक्सीकरण से ज्यादा घुलनशील की क्षमता होती है, लगभग 200 से गुना ज्यादा होता है। क्या है, 200 गुना से ज्यादा होता है। नेक्स्ट ब्रिटिश रेडिएशन क्या होता है, एवोल्यूशन 16 से 18 मिलीमीटर होता है। इन्फेंट क्या होता है, 20 से 40 मीटर और मानव नोट क्या होता है, मानव श्वसन केंद्र को मोडुला वाइल्ड में स्थित का कार्य करता है। इंपॉर्टेंस नेक्स्ट अब देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन और आंसर के बारे में जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं शोषण क्वेश्चन और आंसर मानव शरीर में, ये सब पार्ट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल है यहाँ पे शोषण एक क्या है, शोषण एक क्या है, शोषण एक प्रकार के उष्मा छेपी होता है। शोषण क्या है, एक प्रकार का उष्मा छेपी के रूप में कार्य करता है। शोषण उष्मा छेपी, राइट आंसर होगा यहाँ पे ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है देखो शोषण तंत्र, शोषण क्या होता है, एक शोषण गैलिलेशन के दौरान प्यूटरे से उस एक उष्मा छेप क्या बोलते हैं यहाँ पे, उष्मा छेपी के तरफ में शोषण कार्य करता है। यहाँ पे लेशन से तो पूरा उष्मा साइट्रिक एसिड बनाता है, यहाँ पे टोटल एक उष्मा की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट है शोषण, शोषण कोशिका के विकास के हिस्सा क्या होती है, देखो हिस्सा होता है शोषण कोशिका के किस हिस्से में विकास के द्वारा कार्य करता है। तो राइट आंसर हो ए माइटोकॉन्ड्रिया के करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है एक शोषण हिस्सा के विकास के रूप में कार्य करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करती है। नेक्स्ट है
एनर्जी रिलेटेड ड्यूरिंग द रिलेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फॉर्म। देखो शोषण के दौरान छोड़ी गई ऊर्जा के रूप में संग्रहित करता है। देखो शोषण के दौरान छोड़ी गई ऊर्जा के रूप में क्या करता है, तो ये करता है ये एंडोनाइसिन ट्राइफॉस्फेट करता है, एंडोनाइसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में कार्य करता है। ग्लूकोज ऑफ द इनक्यूलेशन, ग्लूकोज ऑफ द इनक्यूलेशन क्या करता है, एक एरोबिक उपस्थिति जो ग्लूकोज के रूप में परिवर्तन के कार्य करता है। क्या है, तो राइट आंसर ए है पाइरुवेट करता है, यहाँ पे क्या है पाइरुवेट के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है एरोबिक रिफ्रेशन, जैसे ये सब एनर्जी का पार्ट्स होता है इसमें कार्य करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ऑप्शन में, एनोरिक शोषण क्या है, एनोरिक शोषण क्या हिस्सा होती है और क्या होती है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया एडिक, राइट आंसर होगा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। कोशिका द्रव बोलते हैं, कोशिका द्रव होता है एनोरोबिक शोषण। कोशिका किस हिस्से में काम करता है, कोशिका द्रव में कार्य करता है। इंपॉर्टेंस है तो ये पॉइंट्स रहा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आप देखते हैं मस्कुलर स्किल्स। मस्कुलर स्किल जो इम्पोर्टेंट है पूछे जाते हैं मस्कुलर मांसपेशियों तंत्र के बारे में। मांसपेशियों तंत्र क्या होता है देखेंगे। मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशियों के प्रकार या कंकाल क्या होता है, मांसपेशियों के कंकाल सिस्टम। तो जान दे फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनेशन इसको देख लेंगे हम, इसको टोटल हो जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर स्किल्स का सिस्टम के बारे में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है मांसपेशियों मस्कुलर सिस्टम के बारे में। मस्कुलर सिस्टम स्किनलेस सिस्टम, मांसपेशियों के प्रकार। तो कितने प्रकार होती है या सब देखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये इच्छिक मांसपेशियां होती है, ये अपनी मन की अवस्था या इच्छा के अनुसार कार्य करता है और जल्द ही ये थक जाता है। कौन सा मांसपेशियां गेट फिट टाइट हो जाती है और ये हमारे हाथ और पैर और जीभ में पाई जाती है। कहाँ था पाए जाते हैं मांसपेशी, कहाँ हो जाते हैं टाइप्स ऑफ मसल मांसपेशी कहाँ पाए जाते हैं, मस्कुलर मांसतंत्र हमारे हाथ पैर और जीभ में पाई जाती है। देखो अनैच्छिक मांसपेशियां अथवा समूह मांसपेशियां क्या होती है, ये हमारी इच्छा से कार्य करता है। क्या होती है, हमारे इच्छा से कार्य करता है। दे डू वर्क अकॉर्डिंग टू आवर वेलनेस के ऊपर काम करता है और ये दे आर प्रेजेंट इन द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। यह एक आंतरिक अंग जो पाए जाते हैं, जैसे इंटरनल अंदर पाचन तंत्र में कार्य करता है, इंटरनल मामले में कार्य करता है बोलेंगे। नेक्स्ट है दे डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर वेल, वे अपने अकॉर्डिंग या अपनी इच्छा के अनुसार ही कार्य नहीं करता है, वो अपनी इच्छा के करता है। और ये कार्डियो मांसपेशियों का करता है, ये अपने कार्डियो मसल्स होता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करता है और ये जल्दी नहीं थकता है। इंपॉर्टेंट क्या रखेंगे, ये जल्दी नहीं थकता है। राइट, क्या है कार्डियक मांसपेशी क्या करता है, ये जल्दी ही नहीं थकता है। They did not उपस्थित, they are not present in the heart, ये हृदय में उपस्थित नहीं होती है। राइट, ये ही इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। नेक्स्ट मांसपेशियों में पाए जाने वाले प्रोटीन। देखो फर्स्ट होता है एंसिड एक्टिंग होती है और नेक्स्ट होता है मायोसिन होता है, नेक्स्ट थर्ड होता है माइगोवलियन होता है। तीनों के रूप में कार्य करता है। नोट देखो माइलोजी स्टडी ऑफ द मसल्स, मसल क्या है, मसल के अध्ययनों की माइलोजी कहते हैं और ये मानव शरीर में पाए जाने वाले मांसपेशियों 639 मतलब 639 तक होती है। यहाँ पे मांसपेशी पाए जाने वाली मांसपेशियां कितना 639 टोटल। देखिए यहाँ पे ऐसा है। मानव के कंकाल है, सिस्टम होता है, ब्राह्य कली होते हैं, उद्रा होती है और अनंत काल होते हैं। ये टोटल मांसपेशियां ह्यूमंस का कंकाल के रूप में कार्य करती है। देखो यहाँ पे अक्षी कंकाल होता है, क्रोचे स्किल्स रोवल्स स्टेन्स ग्रोडिल्स और सेमिक्यूकस और ये कार्य करते हैं। इंपॉर्टेंस मानव कंकाल, देखो यहाँ पे मानव कंकाल ह्यूमंस स्किल सिस्टम के देखो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इट इज डिवाइडेड बाय दो भाग में बांट जाते हैं। कितने पार्ट में, दो भाग में। फर्स्ट ऑफ ऑल एलेक्सी एक्सिस बोन,
ये करता है, ये कंकाल के तंत्र को काज के लिए मानव में 2 कंकाल में डिविजिबल होता है। खोपड़ी में कितना होते हैं? तो खोपड़ी में टोटल 29 होते हैं। देखो यहाँ पे खोपड़ी में टोटल 29 कंकाल पाए जाते हैं, 29। तो आगे पढ़ें, देखिए इज कंस्ट्रक्शन ऑफ द 80 बोन्स और इसमें से कुल 80 हड्डियां होती। कितने हो? 80 इज कंस्ट्रक्शन 80 एंड इसमें 80 हड्डियां होती। देखो उपस्थित होती, जैसे देखो उपस्थित बोन्स में क्या आता है? बोन्स में इट इज द कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू में कितना होते हैं? यह एक संयोजक उत्तक बनाती है। और इससे स्टडी ऑफ बोन्स के बाद ऑस्ट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स को कहते हैं ऑस्ट्रोलॉजी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन आएगा, स्टडी ऑफ बोन्स कहते हैं ऑस्ट्रोलॉजी कहते हैं। और अभी बैक्स में 206 बोले थे और नवजात में 394 का डिफरेंट है बोले थे। यहाँ पे 94 का शिशु और मानव के बड़े और छोटे में डिफरेंट है। और सबसे बड़ी हड्डी को होता है फीमर, जांग की हड्डी को होता है। सबसे छोटी होती है स्टेपेज को बोलते हैं। देखो क्लीविशन, स्प्लेशियन, प्रेगुलेशन ऑफ फीमल्स, ये 13 बोन से हाथ की हड्डी और कंकाल के रूप में कार्य करती है। यहाँ पे हार्ट बीट में अंदर प्रोटेक्शन देता है, यहाँ पे अंदर का, उसको हम हार्ट बीट बोलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है सिर। सिर में बोले था 29 हेड होती है। देखो कपाल में 8 होता है, फेस में 8 होता है, यहाँ पे एयर में 6 होता है। तो ये इंपॉर्टेंट देखा जाता है। हाइट लीजिए टोटल 29 होता है, याद रखना है। टोटल मस्तिष्क में टोटल 29 होता है। क्रूदंड वेजिटेबल कॉलम्स में कितनी होती है? यहाँ पे देखो पेसलियस में क्या होता है? पेसलियस 12 पेरेस और 24 होता है। नेक्स्ट स्ट्रीमेंस में 1 होता है। नेक्स्ट पॉइंट उपबंध कंकाल। उपबंध कंकाल में क्या है? यह तंत्र हाथ और पैर को अस्थायी से उनके अवयव से बनाते। क्या करते हैं? अस्थायी अवयव से बनाते हैं। इनके अंतर्गत मखलियां तथा हाथ पैरों की अस्थियाएं होती है। देखो इस कॉन्स्टेंट 126 बोन्स हड्डियां होती है, यहाँ तक होती है। नेक्स्ट है अग्रपाद। अग्रपाद में फीमल में क्या होता है? 3x2 टोटल 60 होती है। यहाँ पे फीमल ऑर्मस बोन्स में 60 होती है। और हैंडलिंग लंग्स बोन्स में पास्ट पद में 3x इसमें भी 2 होगा, 60 होता है। यहाँ पे 60 बोन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट असमेखाल में 4 होते हैं। नेक्स्ट सुरोन मेखल। अब इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट्स यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स के ह्यूमंस बॉडी के देखेंगे। तो इसका पार्ट्स में अलग इसका पॉइंट से क्या है? यहाँ पे संधि बोलते हैं, संधि चोल्स। क्या है टाइप्स ऑफ द संधि चोल्स टाइप्स। जॉइंट्स है, देखो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। जॉइंट्स ऑफ पेंट होती है यहाँ पे कलर्स। ये देखिए यहाँ पे जॉइंट्स है, यहाँ पे ये टोटल मसल्स होते हैं पॉइंट्स कोई से। जॉइंट चाल अंचल घुटने, ये टोटल बोन्स में जॉइंट के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर के बुक में देखेंगे। नेक्स्ट है द टाइप्स ऑफ द जॉइंट ह्यूमन स्केल्स। क्या बोलते हैं? मानव खोपड़ी को हड्डियों में जोड़े गए प्रकारों का कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा तंत्र जोड़ करते। तंत्र जोड़ द्वारा यहाँ पे जोड़ के द्वारा तंत्र जोड़ को कहा जाता है। मानव खोपड़ी में हड्डियों को जोड़ को तंत्र जोड़ कहा जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ वॉल्स स्केल्स जॉइंट ह्यूमंस। क्या होता है? निम्नलिखित में मानव शरीर में एक वॉल तथा सर्किट जॉइंट के उदाहरण होता है। तो क्या कहा जाता है? यहाँ पे हिप जॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिप जॉइंट मतलब कमरे की जड़ को हिप जॉइंट के रूप में कार्य करता है। क्या होगा? मानव शरीर में वॉल तथा रॉक सर्किट जॉइंट के उदाहरण कहते हैं, कमरे के जड़ को कहा जाता है। नेक्स्ट है वक्षीय और क्षरण में से मेखाले कंग हड्डियों का निर्माण करता है। कौन करता है हड्डियों का निर्माण? तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या होगा? यहाँ पे अंतरिका कक्षिका द्वारा इनको हड्डियों का निर्माण किया जाता है। अब देखेंगे 9 अपने मस्तिष्क के अंदर कितने बोन्स होते हैं। टोटल फेसियल बोन्स टोटल 14 होती है। देखो टोटल्स ऑफ फेसियल बोन्स कितने पाए जाते हैं यहाँ पे टोटल। देखो प्लेंटिंग बोन्स में तो यहाँ पे इसका अंदर में जॉइंटलेस पाए जाते हैं और बोन्स में 1 पाए जाते हैं। टोटल ये यहाँ पे कितनी हड्डी पाए? टोटल फेसियल बोन्स 14 है। मसल में ये बोन्स जितने भी जॉइंट है यहाँ पे पाए जाते हैं।
नेक्स्ट इसका आप देखेंगे क्रिटिकल बोन्स, यहाँ पे नाक के ऊपर मस्तिष्क में होते हैं टोटल, क्रीम्स बोन्स में टोटल 8 होती हैं। पीछे हेड के जो हट होती है उसमें 8 बोन्स होती है यहाँ पे। टिपिकल बोन्स होती है स्पेंडिंगल बोन्स, फ्रंटेबल बैंड, पेट्रिबल बोन्स, टेम्पोरल बोन्स और ट्यूबल बोन्स, टोटल 8 होती है मस्तिष्क के माथा के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। मानव शरीर में सबसे नाजुक हड्डी बोलते हैं, सबसे नाजुक हड्डी कौन सा बोले हैं, तो राइट है इलेक्ट्रिकल बोन्स। इलेक्ट्रिकल बोन्स होते हैं, माने लिथियम हड्डी सबसे नाजुक, मन सबसे कमजोर निक्लियम बॉडी होते हैं। मानव शरीर में सबसे नाजुक हड्डी स्टेपिज कान की हड्डी, लेकिन लिथियम बोन्स यहाँ पे दिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द बोन्स इज नॉट एथिकल वर्थ अंडर एनी बोन्स। मानव शरीर में किसी अन्य हड्डियों के साथ कौन सी हड्डी संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोडोन्स। हाइड्रोसडोन कौष्टिक आस्था बोलते हैं, इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट है टू बोन्स आर द कनेक्टिंग टू ईच अदर बाय कनेक्टिंग टिश्यू कॉल्ड। दो बोन्स को अलग टिश्यू को क्या करते हैं, मांसपेशी प्रणाली के कार्य को क्या कहते हैं, दो टिश्यू को होती है। दो अस्थायी मांसपेशी में क्या कहा जाता है यहाँ पे, ऑल द बोन्स क्या बोलते, दो अस्थायी आपस में एक दूसरे को असंयोजित उत्तक से जुड़ी होती है, डैश कहा जाता है, ऑल द न्यूट्रिएंट को कहा जाता है। विच ऑफ द आर द फंक्शन ऑफ फॉर मेजर सिस्टम्स, जनरली हार्ट मांसपेशियों प्रणाली के कार्य को क्या कहते हैं, मांसपेशियों प्रणाली में के कार्य को क्या कहा जाता है, मांसपेशियों कार्य को क्या करता है, ऑल द अबव। यहाँ पे सभी होता है, गर्मी में उत्पन्न होती है, संचार उत्पन्न करता है, मुद्रा बनाया जाता है और उपरोक्त में से राइट आंसर होगा इसमें से सभी। नेक्स्ट है किसी पेशी के संकुचलन प्रोटीन को कहते हैं, किसी पेशी को संकुचलन कहा जाता है, क्या कहा जाता है यहाँ पे, राइट आंसर होगा यहाँ पे ए, एक्टिन माइक्रोएशन कहा जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त उत्तक जिसकी फाइबर संरचना के कारण धरीधर होता है, संयुक्त जो फाइबर संरचना के कारण होता है क्या, धरीधर मांसपेशियां होते थे, क्या होता है, धरीधर मांसपेशियों द्वारा क्या, संयुक्त उत्तक जो फाइबर संरचना के कारण धारीधर उपस्थित होते थे, क्या होता है, धारीधर मांसपेशियां के कहा जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे व्यस्त मांसपेशियां कौन है, सबसे व्यस्त बोले थे, आंख की मांसपेशी, कान की मांसपेशी, नाक की मांसपेशी में कोई नहीं, सबसे मानव शरीर में सबसे व्यस्त मांसपेशी के रूप में कार्य करता है, क्या करता है यहाँ पे से कोई नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि हार्ट बीट सबसे ज्यादा काम करता है यहाँ पे, ये हार्ट बीट ऑप्शन नहीं दिया, इनमें से कोई नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है विच हिस्टोग्लिकल मजल्स, मजल्स के रूप में कौन सा करता है, एक्सरे होता है, VHF फॉर ऑल्स निरीक्षण। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट होता है, मांसपेशियों में के दर्द के इलाज करने के लिए किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के उपाय किए जाती है, तो एक्सरे के लिए, यूवी किरण के लिए, इंफ्रारेड विकिरण VHF। राइट आंसर क्या है, सी इंफ्रारेड, सी होगा इंफ्रारेड डायरेक्शन के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट कंकाल की मांसपेशियों के प्रकार कौन होते हैं, कंकाल की मांसपेशियों का कंकाल कौन होता है यहाँ पे, तो राइट होता है लेटेस्ट एसिड होता है, लेटेस्ट अच्छी कंकाल ए और बी, डी होगा यहाँ पे आंसर। देखिए हमारी मांसपेशी व्यायाम दौरान निम्नलिखित में कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है, व्यायाम के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान क्या करता है, राइट आंसर कहा, जब एक्सरसाइज करते हैं हमारी मांसपेशियों के दौरान व्यायाम के दौरान करता है लैक्टेज, बोरोन, RBC, ये दोनों लैक्टेज के रूप में कार्य करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिस्पेक्शन मतलब होता है शोषण, इस शोषण के प्रकार के बारे में जानते हैं, शोषण क्या होता है और किस प्रकार के सहायक होती है, ये पॉइंट्स हम देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है। शोषण तंत्र के प्रकार देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनेशन इसका देखते हैं। शोषण एक एंजाइम की जब की रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें से कोशिका के अंदर कार्बनिक यौगिक के ऑक्साइड के रूप में कार्य करता है, इंपॉर्टेंस सब केमिस्ट्री का पार्ट्स होता है जो रीडिंग के लिए इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट शोषण प्रकार, शोषण प्रकार क्या होता है, ये शोषण के दो प्रकार का अंत होता है, वायवीय शोषण होता है और अवरीन शोषण देता है, इंपॉर्टेंस।
नेक्स्ट है वायवीय शोषण या अवयव शोषण दोनों का देखिए। इस प्रकार के शोषण ऑक्सीकरण की उपस्थिति में होता है और भोजन में पूर्ण रूप से टूटता है और भोजन को आंशिक टूट आता है। बड़ी मात्रा में ऊर्जा के विमोचन क्यों होता है, ऐसे कम मात्रा में ऊर्जा को विमोचन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट्स देख लेते हैं। अंत CO2 के रूप में देखिए, इसमें मेन पर माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और इसमें यह कोशिका के द्रव में होती है। देखेंगे हार्ट बीट। दुग्ध अम्ल बहुत ही कठोर गतिविधि से दौरान मनुष्य के मांसपेशियों में गठित होता है। इसमें से मांसपेशियों का एथेन कहते हैं, होता है दुग्ध माल कहते हैं। मानव शोषण की प्रणाली, मानव शोषण की प्रणाली के बारे में देखेंगे। मानव शोषण की प्रणाली नाक, गुरु, ग्राशन, कंठ नली, नाली यदि शोषण तंत्र के नाली के उत्कृष्ट रूप में कहता है। मानव फेफड़ा में पशु नामक झिल्ली के द्वारा अवशोषित किया था, झिल्ली के द्वारा, और वायुकोष्ठ फेफड़ा की बुनियादी इकाई को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, मानव श्वसन की क्रिया से इस प्रकार होता है। ऑक्सीकरण से जो हम सांस द्वारा अंदर लेते हैं, हमारे नाक को से बाएं नली के द्वारा फेफड़ों के किया जाता है। इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट, जब एक ऑक्सीकरण वायुकोष्ठ में पहुंचती है तो यह प्रसारण प्रक्रिया से रक्त की धारा में प्रसारित किया जाता है। इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीकरण के साथ जुड़ा होता है और ऑक्सीकरण से इस तरह ऑक्सीकरण को क्रिया को कहा जाता है। जब एक ऑक्सीकरण विभिन्न कोशिका तक पहुंचती है तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को कोशिका में प्रवेश कर देती है। इंपॉर्टेंट से नेक्स्ट अब देखते हैं इंपॉर्टेंट रोग और लक्षण के बारे में देखेंगे। श्वसन तंत्र में रोग कैसा होता है, लक्षण इंपॉर्टेंट है। वातास्फीति क्या होता है, वातास्फीति में रोग और लक्षण देखो। इस रोग में अत्यधिक धूम्रपान के कारण हवा की थैलियों में क्षतिग्रस्त हो जाता है, हवा की थैली होता है वो क्षतिग्रस्त होता है वाष्पित में। और शोषण शोधारी क्या होता है, इसमें रोग में वायु नली से सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है। दमा, दमा एक ऐसी स्थिति जिसमें आपको वायु मार्ग से संक्रमण और सूजन होती है। इसे अत्यधिक बलगम या उत्पन्न करते हैं, बलगम का उत्पन्न करते हैं दमा के द्वारा। नेक्स्ट है परागज ज्वर। परागज ज्वर, इस रोग में परागन कणों में के कारण बुखार होता है। परागन क्या होता है, बुखार क्या होता है। विभिन्न श्वसन अंग क्या होता है, विभिन्न जीवों का श्वसन क्या होता है। देखिए श्वसन अंग के जीव के द्वारा शरीर की तरह फेफड़े में संकी अंत गुरा होती है। इसमें गॉल्फोर्ड के द्वारा झींगी, मछली और टेड पल हो जाती है। त्वचा एक केचुआ के और मटके होता है और श्वसन नलिका को किया जाता है। और फेफड़ा क्या होता है, उपभाषक पक्ष के स्थानांतरण धारी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है पौधों में गैसीय विनम। विनम क्या होता है, पौधे के गैसीय विनम और रद्द के वातरिधि को कहा जाता है। और पत्तियों के तो छोटे क्षेत्र होते हैं, तना हर छोटा के कार्य करता है और रंध्र द्वारा मुख्य से रक्षक कोशिका द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बात उत्सर्जन क्या है, बिंदु द्वारा शुरू किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट, यह दिन के दौरान होता है। क्या होता है, यह दिन के दौरान किया जाता है। यह एक रात के दौरान बिंदु पे होता है। इसे जल वाष्प में रूप में कम होता है और जल के तरह रूप में कम होता है। यहाँ पे यह रोध के माध्यम से होता है, यह जल के शोध माध्यम से किया जाता है। और इस प्रक्रिया को पत्तियों के और पौधों के तापमान को कम किया। इस प्रक्रिया को पत्तियों तापमान पर कोई असर नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये रहा आपका श्वसन तंत्र का प्रयोग। तो ये तीनों पॉइंट हम देख लिए हम आज। श्वसन मस्कुलर सिस्टम्स देख लिए और ये मस्कुलर सिस्टम्स और टोटल 4 पॉइंट हमने आज ने देखा। परिशिष्टीकरण देख लिए और ये यहाँ पे टोटल देख लिया मसल सिस्टम के प्रकार के स्किल्स। और यहाँ पे रहा श्वसन तंत्र। टोटल 4 पॉइंट पर डिस्कस कर लिया। ओके, जय हिंद, थैंक यू।